बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नए वीडियो व्लॉग के साथ आपका मेज़बान अली अवान आपकी खिदमत में हाज़िर है। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ चकवाल शहर में फिर एक बार, और चकवाल शहर को ही इस वक्त एक्सप्लोर किया जा रहा है और यहाँ की ब्यूटी, यहाँ की जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ स्टोरीज़ आप देखते हैं। इससे कबल जो है मैंने एक टेलर शॉप की जो है वो वीडियो बनाई थी। उन दोस्तों ने बहुत ज़्यादा उसको पसंद भी किया, उसको उस पर व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं और लाइक्स भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो इसी तरह से अप्रिशिएट करते रहें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज मैं आपको चकवाल की मूंगफली के हवाले से बताऊंगा कि चकवाल की मूंगफली की कितनी अक़साम है और इसको क्यों पसंद किया जाता है और इसको सर्दियों का मीठा मेवा क्यों कहा जाता है, कुदरती मेवा क्यों कहा जाता है। इसी सारी चीज़ों को जानने के लिए आज मैं चकवाल की गल्ला मंडी में मौजूद हूँ और मेरे हमरा मौजूद होंगे यहाँ के एक लोकल आड़ती जो कि हमें इस गल्ला मंडी की ना सिर्फ सैर करवाएंगे बल्कि चकवाल की जो मूंगफली है उसको एक्सप्लोर भी करेंगे और उसके बारे में जो है वो मालूमात भी हमें फराहम करेंगे। तो आइए चलिए जानते हैं कि चकवाल की मूंगफली क्यों मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम तैयब साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तैयब नज़ीर साहब हैं जी, जो चकवाल के एक फार्मर हैं और यहाँ पे इनकी गला मंडी में आड़त है, काफ़ी अर्सा दराज से ये काम कर रहे हैं और यही आज हमें बताएंगे चकवाल की मूंगफली के हवाले से। तो तैयब भाई बताइएगा कि चकवाल की मूंगफली खाने में और जायके में इतनी लजीज क्यों है और लोग इसको इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? बेसिकली जी, चकवाल की मूंगफली का जायका अपनी मिठास की वजह से मशहूर है। गुजर खान की जो मूंगफली है वो हमसे ज़्यादा थोड़ी मीठी होती है, लेकिन वो महंगाई की वजह से हमारी मूंगफली को लोग प्रेफर करते हैं। ये मीठी भी होती है और रेट में भी कम होती है बनिस्बत के दुनिया, तलगंग, अटक, ये सारे इलाके मूंगफली की पैदावार करते हैं, लेकिन जो चकवाल की मूंगफली है उसकी अपना ही जायका, एक मुनफरिद जायका और अपनी एक मुनफरिद मिठास है। तो हमें इस मुनफरिद जायके वाली और मिठास वाली मूंगफली की ज़रा सैर भी करवाएं। हमें बताएं कि इस वक्त गला मंडी में क्या चल रहा है और लोग किस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इस वक्त ये बताएं कि मूंगफली की काश्त कैसे रही? मूंगफली की काश्त तो बहुत ज़्यादा हुई थी ओवरऑल, लेकिन बारिशें पहले तो कुछ टाइम पे नहीं थी, लेकिन कुछ हफ्ते के बाद जब बारिशें हुई तो पानी खेतों में खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को अपने मनपसंद फसल नहीं होती, क्योंकि पानी रुक गया था खेतों में, जिसकी वजह से मूंगफली की फसल ख़राब हो गई। ये ज़्यादा पानी खड़ा होने की वजह से मूंगफली को सेम लग जाता है। अच्छा, यहाँ पे लोग मैं देख रहा हूँ काम कर रहे हैं, कुछ ख़वातीन भी यहाँ पे काम कर रही हैं और उनके साथ लोग काम कर रहे हैं। ये क्या छांटी हो रही है? इसमें से मूंगफली को छांटा जा रहा है कि कौन सी कितनी अच्छी किस्म की है? ये बेसिकली मूंगफली बनाई जा रही है सुपीरियर क्वालिटी। जैसे कि मिक्स माल होता है, कुछ लोग इसको बहुत अच्छा माल लेने को पसंद करते हैं, मूंगफली लेने को पसंद करते हैं, लेकिन जैसे कि मिक्स माल में से अभी जैसे हमारे कैमरामैन साहब हमें दिखाएंगे कि जो सबसे अच्छी क्वालिटी है मूंगफली की वो अलग की जाती है। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, और ये इसमें से सफ़ेद मूंगफली अलग कर ली गई है और जो इसमें से बच रहा है वो अलग किया जा रहा है, जो कि बाद में इस्तेमाल हो जाता है दाना निकालने में। दाना भी इस्तेमाल होता है हमारे बिस्किट में, पीनट बटर में, पीनट ऑयल में। इसको कहा जाता है, मूंगफली को कहा जाता है ग्राउंड नट, और जो मूंगफली में से गिरी निकलती है उसको पीनट बोलता है। तो ये जो सफ़ेद मूंगफली है इसका रेट ज़्यादा होता है? डेफिनेटली जी, इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। ये शौकीन हज़रात लेके जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि काली गाड़ी जो लोग रखते हैं वो शौकीन हज़रात रखते हैं, ठीक है, और वाइट गाड़ी हर आदमी ले लेता है कि कभी वाइट साफ़ करने में आसानी होगी या इस तरह की। तो सेम लाइक हमारी इस मूंगफली की जो सीधे क्वालिटी मूंगफली है उसको भी इसी तरह कहा है। इसके रेट में और जो आम मूंगफली होती है उसमें कितना फ़र्क है? आप समझ लें इनके मन के हिसाब से जो रेट में फ़र्क आता है वो 1000 से 2000 रुपये मन का फ़र्क है। 1000 से 2000 के मन का फ़र्क आता है। अच्छा, ज़्यादा ये बताइएगा कि चकवाल की मूंगफली मूंगफली के हवाले से चकवाल के अंदर कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ की मूंगफली ज़्यादा अच्छी है? चकवाल में मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें आप कर सकते हैं बुनियाल, चकराल, पंजैन और उसके अलावा भरपुर, वलाना, हज़ार, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, ये बताइएगा कि चकवाल की मूंगफली पाकिस्तान में किन किन
इलाकों में इसकी सप्लाई होती है और क्या बैरून मुमालिक भी इसको भेज देते हैं? बेसिकली चकवाल की मूंगफली तो ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई की जाती है जी, खैबर से कराची तक। लेकिन ऐसा है कि हुकूमत हमें सब्सिडी नहीं दे रही है जिसकी वजह से हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकें। हुकूमत अगर हमारी सपोर्ट करे तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, हमें टैक्स में छूट दे दे। हमें टैक्स में छूट नहीं दी जाती, हमसे पूरा टैक्स लिया जाता है। लेकिन हुकूमत की जानिब से तो बड़े दावे किए जाते हैं कि मूंगफली की किसानों के हवाले से ये किसानों को बड़ा रिलीफ फराहम कर रही है मौजूदा जो पंजाब हुकूमत है, लेकिन आप हमें शिकवे करते नज़र आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बेसिकली तो हुकूमत कोई किसानों को फराहम नहीं कर रही है। आप अगर देख लें तो कितना पटवार जो है इसमें हमें कोई सब्सिडी अभी तक नहीं, ना हमें दी गई है ना हमारे किसानों को दी गई है। लेकिन अगर देखा जाए जो जनूबी पंजाब है वहाँ पे तो किसान काफ़ी खुशहाल हैं और अच्छे किसान काफ़ी खुश नज़र आते हैं हुकूमत से। खत्ता पटवार के जो किसान हैं क्या सिर्फ उनको हुकूमत की जानिब से रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा? आप ये भी कह सकते हैं कि खत्ता पटवार के जो किसान हैं उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा सर। लेकिन अभी आप इस दफ़ा ये भी देख लें कि खाद का जो तोड़ा पहले हमें फी बैग मिल जाया करता था 2800 से लेके 3000 तक, इस दफ़ा वो फी बैग किसान को फराहम किया गया है 3800 से लेके 4500 तक। सेम लाइक इस तरह जो गंदम का बीज था जो पहले किसान को फराहम किया जाता था 2800 से लेके 3200 तक, इस दफ़ा उसका रेट था 4000 से लेके 4800 तक। अब आप खुद ही इस बात का अंदाज़ा लगाने के कितना रिलीफ किया गया। इस दफ़ा मूंगफली का रेट क्या चल रहा है, नॉर्मल मूंगफली का भी और जो अच्छी क्वालिटी है? इसका मजमूई तौर पर जो रेट स्टार्ट होता है जी वो स्टार्ट होता है 6000 से लेके 7500 रुपये। और जो ग्रेड है, जो ग्रेड मूंगफली है उसको आप कह सकते हैं कि वो मैंने आपको आगे भी बताया कि 1000 से 2000 रुपये मन का फ़र्क आता है, तो 9000 से लेके 9500 तक उसका रेट। और यहाँ पे इस वक्त मूंगफली को बोरियों में भरने का अमल भी जारी है। ये मूंगफली कहाँ पे जा रही है? ये मूंगफली जी हमारे पाकिस्तान के खूबसूरत से दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तैयार की जा रही है। इस्लामाबाद के जो हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको ये मैं दिखा सकता हूँ कि ये जो मूंगफली की जो ढेरी लगी है ये इस्लामाबाद शहर के वासियों के लिए। वहाँ के लोग इस मूंगफली को खा के इसके जायके से महसूस होंगे। अच्छा, मूंगफली को कुदरती मेवा भी कहा जाता है और सर्दियों का ख़ास तौर पर उसको मीठा मेवा भी कहते हैं, इसकी क्या वजह है? देखें जी, बाकी जिस तरह के आप कह सकते हैं कि जो बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, ये आप कह सकते हैं ये महंगे फ्रूट्स हैं, ये हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। जो गरीब तबका है या जो मजदूर तबका है वो इस मूंगफली को अफोर्ड कर सकता है। और ये ऐसी चीज़ है कि एक दफ़ा आप खाने बैठे तो फिर आपका छोड़ने का दिल नहीं करता। लेकिन वो ऐसी चीज़ें हैं कि वो आप खाते रहें, थोड़ी सी खाने के बाद आपका ऐसे दिल सा थोड़ा सा भारा हो जाएगा, आपकी तबीयत बोझिलपन आ जाएगा कि यार नहीं बस इससे ज़्यादा नहीं अब वो। लेकिन मूंगफली एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप फैमिली के अंदर बैठ के, ख़ुसूसन देखा है कि रात के औकात में जो फैमिलीज़ में जो लोग इकट्ठे होते हैं तो वो मूंगफली को एक बड़ी खूबसूरत टोकरी में सजा के सामने रख लेते हैं और वो बातों की बातों में मूंगफली खाते खाते रात के 12, 1, 2 हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे साथ खुद भी इस बात का इत्तेफाक हुआ है कि फैमिली के साथ जब आप मूंगफली बैठ के खाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि रात कब गुजरी। तो तैयब साहब, ऐसा क्यों होता है, ये बताइए। ये देखिए जी, हम लोग तो इसका काम करते हैं, हम लोग तो कहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाएं हमें, ताकि आपका जो वो मुनाफा बढ़े और आपकी हमारे साथ जो मुंसलिक लोग हैं, जैसे आप देख सकते हैं हमारे साथ मुंसलिक लेबर हैं, ये मुख्तलिफ शहरों से आएंगे। ठीक है, सेम लाइक हमारे साथ मुंसलिक ये ख़वातीन हैं जिनकी रोज़ी रोटी हमारे साथ मुंसलिक है। हम लोग तो चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। देखिए हमारा बेसिकली ये काम है ख़ानदानी। आप समझ लें कि मेरे दादा मरहूम मोहम्मद नज़ीर साहब भी यही काम करते थे, मेरे वालिद मरहूम फाजिल नज़ीर साहब, एक पाकिस्तान का जाना माना नाम था, वो भी यही काम करते थे। मेरे नाना मरहूम भी यही काम करते थे, मेरे मामू भी यही काम करते हैं। सेम लाइक अब मुझे ले लें, मैं भी। देखिए आपका पूरा ख़ानदान, पूरी फैमिली नस्ल दर नस्ल जी इसी काम से मुंसलिक है। हमारा तो ये काम, हम तो कहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये खाएं। ये तो ऐसी चीज़ है कि खाने बैठे इसका छोड़ने का दिल ही नहीं। बिल्कुल जी, तैयब साहब की बात आपने सुनी। उनका ये कहना है कि मूँगफली अब आप लोग ज़्यादा खाएँ। अगर कोई 1 किलो मूंगफली खाता है तो उसको चाहिए कि वो 2 किलो खाए, और अगर कोई 2 किलो से भी ज़्यादा खाना चाहता है तो वो तैयब साहब से रब्ता करे, वो उसको तरीका भी बताएंगे मूंगफली ज़्यादा खाने का। और क्योंकि ये जो मूंगफली है इसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का इससे कारोबार भी, अर्जी रोज़गार भी लोगों का मुंसलिक होता है। मेरी बात अगर आप एक सुने तो अब आप देखें कि मूंगफली काश्त की जाती है, किसान काश्त करता है,
ठीक है। किसान के साथ मुंसलिक जो उसके ट्रैक्टर वाला होगा उसकी मजदूरी अलग उसको मिलेगी। सेम लाइक जो पेट्रोल पंप से डीजल जिससे आएगा उसकी मजदूरी भी उसको मिलेगी। उससे जो जिस गाड़ी पे लोड होके आएगी हमारी तरफ उसकी भी मजदूरी गाड़ी वाले को मिलेगी। सेम लाइक जब हमारे पास आएगी हमारे पास जो लेबर काम करिए वो भी मजदूरी हमसे कमाएगी। देखिए आप आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि बहुत जो से लोग इस काम के साथ हमारे काम की वजह से बहुत से लोगों का रिज़्क इसके साथ मुंसलिक होती है। बिल्कुल वो एक आर्जी रोज़गार का वसीला भी बनता है। जिस तरह से बाहर अगर आप देखें गला मंडी से बाहर निकल के चकवाल में सबसे ज़्यादा जो भट्टियाँ आबाद हुई हैं मूँगफली की बुनाई की, वो दूर दराज इलाकों से गरीब लोग होते हैं जो कि वहाँ पे आके भट्टियाँ लगाते हैं। कोई रेडियो पे लगा रहा है, किसी ने छोटी सी दुकान बनाई हुई है, वहाँ पे मूंगफली की जो है वो बुनाई का अमल जारी है। और मूंगफली यहाँ से ले के जो ख़रीदार यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आते हैं फिर दूर दराज इलाकों में इसको भेजा जाता है तोहफ़तन। और मैं उन लोगों को जो लोग चकवाल की मूंगफली ख़ास तौर पर खाने के शौकीन हैं, खाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में तैयब नज़ीर साहब का नंबर भी सेंड कर दूँगा, आप उनसे रब्ता कीजिएगा क्योंकि ये इनकी फ़ैमिली का बहुत बड़ा बिज़नेस है मूंगफली के हवाले से। और ये मूंगफली की जितनी भी इकसाम है उसके हवाले से काफ़ी सारी मालूमात इनके पास मौजूद है। और चकवाल की मूंगफली खाते रहिए और जिन दोस्तों ने खानी है, लेनी है, ख़रीदनी है वो तैयब नज़ीर साहब से रब्ता कीजिएगा। पैगाम देना चाहूँगा जी अपने सुनने और देखने वाले नाज़रीन को कि मूंगफली खाएं लेकिन साथ साथ गुड़ भी खाएं ताकि आपको खांसी वगैरह ना हो। और पानी ये भी खाने के तैयब साहब हमें जो है वो मशवरे भी दे रहे हैं। ये ना सिर्फ मूंगफली बेचने वाले हैं बल्कि ये आपको मूंगफली के फ़वाइद और उसको कैसे अपने हज़म करना है ये सारे तरीके भी आपको बताएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सेकेंडली हमारे पास जो मूंगफली ज़्यादा बिकती है वो देसी मूंगफली बिकती है। तो मेरे देखने और सुनने वाले नाज़रीन को ये एक पैगाम है कि आप सिर्फ खूबसूरत देखने वाली चीज़ को ना खाएं। 3 फला जो माल होता है वो देखने में तो बहुत खूबसूरत होता है लेकिन वो जायके में कड़वा होता है, जिसकी वजह से हमारा इलाका बदनाम होता है जी कि चकवाल की मूंगफली कड़वी आ रही है। बेसिकली वो चकवाल की अपनी जो क्वालिटी है वो देसी क्वालिटी है। तो आप कोशिश करें कि देसी ही मूंगफली खाएं और उसको ही मैं प्रेफर करता हूँ कि वो खाएं। मेरे शहर गुजर खान की मूंगफली ज़्यादा अच्छी है या चकवाल की ज़्यादा अच्छी है? नहीं, ये गुजर खान की काम से बहुत अच्छी है जी, लेकिन वो रेट के हवाले से अच्छी नहीं है। जो हमारे कुछ दोस्त यार ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो तो फिर गुजर खान की अफोर्ड नहीं कर सकते। जी मेरी गुजर खान के जो अपने मेरे जो चाहने वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे नाज़रीन हैं, उनसे गुजारिश है कि जो मूंगफली की काश्त करते हैं या मूंगफली को बेचते हैं वो मूंगफली का रेट ज़रा कम रखें ताकि हमारे गुजर खान शहर का नाम भी चकवाल की तरह पूरे पाकिस्तान में मूंगफली के हवाले से जाना जाए। तो मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।